आपकी बात आपके साथ ITDC न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ITDC न्यूज। नो फियर नो फेवर। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। फिर मुसलमानों के सवाल कौन उठाएगा? ITDC न्यूज डीप एनालिसिस। नमस्कार, ITDC न्यूज का खास सेगमेंट डीप एनालिसिस। आज का मुद्दा है, फिर मुसलमानों के सवाल कौन उठाएगा? महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 12% है, लेकिन विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व मात्र 3%। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सवाल है, क्या इस समुदाय की समस्याएं सही मंच तक पहुंचती हैं? महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 12% है और राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का अहम हिस्सा है, लेकिन राज्य की 288 सीटों वाली विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ 3% है। इससे यह सवाल उठता है कि इतनी बड़ी आबादी की आवाज राजनीतिक मंचों पर क्यों दब जाती है? राजनीतिक दलों की स्थिति। राजनीतिक दलों की बात करें तो तस्वीर और भी गंभीर हो जाती है। बीजेपी और शिवसेना के हिंदुत्व आधारित कैंपेन के फुटेज, कांग्रेस, एनसीपी और AIMIM की रैलियों की क्लिप, ग्राफिक्स, राजनीतिक दलों द्वारा मुसलमान उम्मीदवारों को दिए गए टिकट। बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना ने 2024 के चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने केवल 9 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, वहीं AIMIM ने 16 उम्मीदवार उतारे, लेकिन उनकी पहुंच सीमित है। क्या मुस्लिम समुदाय की राजनीति स्थिति बदलने की जिम्मेदारी कोई पार्टी उठाएगी? समस्याएं और चुनौतियां। मुस्लिम बहुल इलाकों की तस्वीरें, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को दिखाने वाले फुटेज। मुसलमान समुदाय की सबसे बड़ी समस्याएं हैं शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा। आर्थिक रूप से पिछड़े इस समुदाय को सरकारी योजनाओं का पर्याप्त लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा बढ़ती सांप्रदायिक घटनाएं उनके जीवन को और चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। क्या हो रहा है बदलाव? क्या राजनीति में बदलाव की लहर है? आइए जानते हैं उद्धव ठाकरे की रैलियों की फुटेज, MBA की मुस्लिम समर्थन की तस्वीरें, शिंदे सरकार द्वारा मुस्लिम बहुल इलाकों में विकास परियोजनाओं के फुटेज। उद्धव ठाकरे की छवि एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में उभर रही है, वहीं शिंदे सरकार ने भी मुस्लिम इलाकों में विकास परियोजनाओं की योजना बनाई है, लेकिन क्या ये प्रयास पर्याप्त हैं या ये केवल चुनावी रणनीति है? विशेषज्ञों की राय। पॉलिटिकल एनालिसिस कहते हैं, मुसलमानों का कम प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलों की प्राथमिकता को दिखाता है। अगर दलों को उनका समर्थन चाहिए तो उन्हें जमीन पर काम करना होगा। कम्युनिटी लीडर कहते हैं, हमारे मुद्दे सिर्फ वोट बैंक तक सीमित नहीं होने चाहिए, हमें स्थायी समाधान चाहिए। तो सवाल अब भी कायम है, क्या मुसलमानों की आवाज सुनी जाएगी? क्या उनके सवालों को उठाने के लिए कोई राजनीतिक दल ईमानदारी से आगे आएगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ITDC न्यूज, सटीक विश्लेषण, हर खबर की तह तक। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ITDC न्यूज। नो फियर नो फेवर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।